हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं औसत के पार्ट 2। इससे रिलेटेड यदि सवाल बनते हैं तो उन सवालों को आपको किस प्रकार से बनाना है वो देखेंगे, है ना। इसमें आपके पास व्यापम के पैटर्न पर आधारित जैसे सवाल पूछ रहे हैं उस प्रकार के सवाल को भी मैं शामिल किया हूं, और साथ में नॉर्मल सवाल यदि पूछे जाए तो उन सवालों को बिल्कुल कम कैलकुलेशन के साथ आप कैसे बनाओगे उसके बारे में भी हम आज देखने वाले हैं। तो ध्यान समझना, ये बोला गया टाइप हमारे पास है कि जब समूह में, है ना, जब समूह में से कई व्यक्ति मान लो क्या हो बाहर निकल जाए या शामिल हो जाए, जब समूह में कोई व्यक्ति नया शामिल हो जाए या कई बार क्या होता है व्यक्ति समूह से बाहर भी चले जाता है। अब ऐसे सवाल पूछे जाए तो किस प्रकार से इन सवालों को हम बहुत कम समय में बिल्कुल कम कैलकुलेशन के साथ बनाएंगे वो हम देखने वाले हैं। तो जितने भी पॉसिबल तरीका हो सकता है वो भी सरल तरीका उनको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ध्यान समझना, हम यहाँ पर इस प्रकार के केस में क्या करेंगे, देखो एक विद्यालय में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी हैं, और जिनका औसत भार कितना दिया गया है, 52 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार शामिल कर दिया जाए तो औसत भार कितना बढ़ जाता है भाई, 500 ग्राम, मतलब आधा किलो बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। यहां पर मैं सबसे पहले आपको एलिगेशन मेथड से बता देता हूं कि प्रारंभ में आपके पास कितने विद्यार्थी है, टोटल 40। अब एलिगेशन क्या है इसको भी आपको जानना होगा। मान लो किसी व्यक्ति ने क्या किया, चावल खरीद कर ला लिया, सपोज दैट, है ना। चावल क्या है भाई, चलो बासमती का चावल लाता है, ठीक है। कौन सा चावल ला लिया, बासमती, और बासमती का 1 केजी चावल ला लिया। कितना भाई, 1 केजी, और बासमती का प्राइस कितना है प्रेजेंट टाइम में, तो आप कहोगे 120 रुपए मान लेते हैं। क्लियर है। एक और व्यक्ति है ना, जो 1 किलो चावल ले आता है माल, वो भी, और वो दूसरे ब्रांड का है, इसका नाम रख देते हैं हम रासमती, चलेगा। क्या है, रासमती का एक और ब्रांड का चावल है, और इसके प्राइस है कितना, 80 रुपए। ध्यान समझना, अब मैं चाहता हूं कि ये मैं दोनों प्रकार के चावल खरीद लूं, और खरीदने के बाद मान लो इसको मिक्सअप कर लेंगे, तो आप कहोगे 1 केजी मैंने बासमती खरीदा और 1 केजी रासमती, मतलब टोटल कितने केजी खरीद लिया, तो मैंने कहा 2 केजी खरीद लिया भाई। और इन 2 केजी को खरीदने में टोटल कितना रुपए इन्वेस्ट किया, तो 120 रुपया तो बासमती का पड़ा, और 80 रुपया रासमती का, मतलब 120 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 200 रुपया पड़ जाएगा। क्लियर है। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों को मिलाकर यदि मैं प्रति केजी बेचना चाहूं तो प्रति केजी कितना पड़ेगा भाई, 2 किलो का 200, तो 1 किलो का 100, है ना, मतलब 100 रुपए केजी तो पड़ेगा। मतलब यदि मिलाकर बेच दें तो ओवरऑल जो प्राइस होगा, मिक्सअप जो प्राइस होगा वो कितने का होगा, 100 किलोग्राम के बराबर होगा, 100 रुपए के बराबर होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंतर। तो बताओ 120 और 100 में अंतर कितने का है, तो आप कहोगे भाई 20 का अंतर है। उसी प्रकार 100 और 80 में अंतर कितना है, तो आप कहोगे 20 का। क्लियर है। यदि इसको काट दिया जाए 20 से कम 20 और ये हो जाएगा 20 से कम 20, तो हमको एक डेटा मिल जाता है। जो अनुपात शुरू में बना था 1:1 का, वही अनुपात आपके कहां पर बनने चाहिए, अंतिम में बनने चाहिए, तब तो आपका एलिगेशन सही है। एलिगेशन में एक चीज और ध्यान दिया जाता है, ओवरऑल डाटा को बीच में रखते हैं, और ओवरऑल डाटा से एक डाटा छोटा होता है और एक डाटा बड़ा होता है। इन दो चीजों को यदि आप अच्छे से पकड़ लिए तो आपसे हर एक सवाल इस टाइप से एलिगेशन के थ्रू बन जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं सवाल डील करा रहा हूं, है ना, ध्यान समझना। जैसे हमारे पास सवाल है कि विद्यालय में टोटल कितने विद्यार्थी, 40। यदि मैं बात करूं केवल विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी की संख्या कितना है, तो आप कहोगे भाई 40 विद्यार्थी है। चलो ठीक है, 40 विद्यार्थी है, और इनका औसत भार कितना किलोग्राम का दिया गया है, तो आप कहोगे 52 केजी का है। क्लियर है। यदि एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाए, मैं कितने अध्यापक शामिल किया हूं, केवल एक, है ना, अध्यापक शामिल कर दिया, कितना, एक अध्यापक, और इसका भार हमको नहीं पता। क्लियर है। लेकिन अध्यापक को शामिल करने पर पूरे कक्षा का औसत भार कितना बढ़ जाता है, 500 ग्राम बढ़ जाता है, मतलब ओवरऑल कितना होगा, 5.52.5 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम अंतर करेंगे और कुछ नहीं, 52 और 52.5 में अंतर करने पर कितने का अंतर आएगा भाई, आप कहोगे 0.5 का। क्लियर है। एलिगेशन में मैं बताया था कि प्रारंभ में जो अनुपात बनेगा वही अनुपात आपके नीचे में भी बनना चाहिए, तब तो आपका एलिगेशन सही है। अब आप ध्यान समझना, यदि भाई 1 का मान कितना हो रहा है, आधा,
1 का मान कितना दिखा रहा है, आधा दिखा रहा है, तो 40 का मान भी आधा होगा, और 40 का आधा कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप देखोगे कि 52 जो है छोटा है 52.5 से, मतलब नेक्स्ट वाला 20 ज्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 52.5 में मेरे प्यारे दोस्तों कितने को जोड़ देंगे, इस 20 को जोड़ देंगे, और 20 को जोड़ते ही आप देख पाओगे 52 और 20 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 72.5 किलोग्राम जो होगा यही भार होगा आपके पास अध्यापक का। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई। दूसरा तरीका हम देख सकते हैं, एक और तरीका है बनाने का, जैसे मैंने कहा कि 40 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है, 52 किलोग्राम है। क्लियर, ध्यान समझना। अध्यापक को शामिल कर देंगे, कितने हो जाएंगे, टोटल 41 हो जाएंगे भाई। पहले 40 विद्यार्थी और एक अध्यापक को शामिल करेंगे, कितना हो जाएगा, 41। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक साइड होता है हमारे पास संख्या और एक साइड होता है हमारे पास औसत। ध्यान समझना, औसत। अब मान लो संख्या बढ़े, हो सकता है उसके मुकाबले औसत भी बढ़े, तो आपको केस में क्या करना है, जोड़ना है। उसी प्रकार संख्या घटे और हो सकता है औसत भी घटे, तो भी आपको जोड़ना है। और मान लो मैंने कहा एक साइड संख्या तो बढ़े लेकिन औसत मान लो घट जाए, तो वहां पर आप जोड़ने के बजाय आप क्या करोगे, घटाना चालू कर दोगे। या इस साइड घट जाए और औसत बढ़ जाए, तो भी आपको जोड़ने के बजाय क्या करना है, घटाना है। बस इतना याद रखना है। मैंने कहा संख्या आपके पास क्या है, 40, 40 से कितना हो गया, ये 41 हो गया। और औसत कितना बढ़ गया है, यहाँ पर स्पष्ट बता रहा है, वृद्धि हुआ है कितने का, 500 ग्राम का। तो मैं चाहता हूं 500 ग्राम को मैं 0.5 लिख दूं डायरेक्ट, इतना तो बड़ा है मेरे पास। अब कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट इस संख्या के साथ गुणा करके जोड़ देना है बस। तो हम देख पाएंगे यहाँ पर, यदि मैं 41 का गुणा 0.5 के साथ कर देता हूं तो कितना होगा भाई, 20.5 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट 20.5 को जोड़ेंगे, और 20.5 को जोड़ते ही हमको कितना मिल जाएगा, 72.5, और यही होगा हमारे पास अध्यापक का भार। यदि मान लो हम इसको कैलकुलेशन ही ना करना चाहें, तो आप देख पाओगे पहले विद्यार्थी कितने थे, 40 थे, अध्यापक आए तो कितने हो गए, 41, और भाई सबके भार में कितना कितना वृद्धि होना चाहिए, आधा आधा किलोग्राम। तो 41 लोगों में यदि मैं आधा आधा किलोग्राम बांटू तो टोटल कितना बांटना पड़ेगा, 20.5। डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख सकता था 20.5 को जोड़ते ही मुझे क्या मिल जाता, अध्यापक का भार कितना, 72.5। तो इस प्रकार से इन सवालों को क्या करना है, बनाना है। क्लियर है। जैसे आगे आपको सवाल देखने को मिलेगा, ये वाला सवाल। अब हम ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। यहाँ पर 5 लोगों के समूह का औसत भार कितना है, मैंने कहा 5 लोगों के समूह का औसत भार कितना दिखाई दे रहा है, 85 है। क्लियर है। यदि एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाए, केवल एक व्यक्ति को मैं शामिल कर रहा हूं, तो औसत वजन कितना बढ़ जाता है, 5 किलो बढ़ जाता है। औसत वजन मतलब ओवरऑल, पहले 85 था, अब 5 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, आप देख पाओगे 90 हो जाएगा। क्लियर है। कितना हो जाएगा, अच्छा कम हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो 85 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मैं अब डायरेक्ट एलिगेशन लगाऊंगा हर एक सवाल में। अब हम क्या करेंगे, 85 में 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, आप देख पाओगे 5। मैं बताया कि जो अनुपात ऊपर में बनेगा वही अनुपात आपके नीचे में बनना चाहिए। ध्यान से देखो, 1 का मान कितना दिखाई दे रहा है, आप कहोगे 5, तो 5 का मान कितना होना चाहिए भाई, ये 1 का 5 गुना है। तो उसी प्रकार यहां पर भी हम क्या कर देंगे, 5 गुना कर देंगे, तो 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब मैंने कहा कि एक डेटा, ओवरऑल डेटा जो बीच वाले डाटा से एक डेटा बड़ा होता है तो एक डेटा क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि 85 80 से बड़ा है, तो नेक्स्ट वाला डेटा जो होगा ये 80 से 25 छोटा होगा, और 80 में 25 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अतः नए शामिल व्यक्ति का जो भार होगा वो 55 किलोग्राम का होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। जैसे ये सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान समझना। एक समूह में 30 विद्यार्थी की औसत आयु कितना दे रखा है, 18 वर्ष। जब शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाती है तो समूह की औसत आयु 1 साल बढ़ जाती है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए, आपसे बोला गया है। हम सबसे पहले लिख देंगे भाई यहाँ पर विद्यार्थी, ठीक है, और एक साइड लिख देंगे क्या, शिक्षक। ध्यान समझना है,
शिक्षक। विद्यार्थियों की संख्या कितना दे रखा है, विद्यार्थी थे 30, चलो मैंने लिख दिया 30, और शामिल हुए शिक्षक कितने हैं, एक ही शिक्षक है तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1। मतलब मुझे प्रारंभ का अनुपात तो डायरेक्ट मिल गया 30:1। क्लियर है। अब मैं ये चेक करूंगा कि भाई इन 30 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है, तो आप देख पाओगे 18 साल है। क्लियर है। और यदि शिक्षक को शामिल कर देते हैं तो पूरे का औसत आयु कितना बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है। पहले 18 था, अब 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 19 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, 19 साल। क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंतर करेंगे। अंतर करते हैं, 19 और 18 में अंतर कितने का है, 1 का है। अब मैं बताया था कि जो प्रारंभ में अनुपात होता है वही अनुपात लास्ट में बनता है। ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 का मान कितना दिखाई दे रहा है, 1, तो यहाँ पर 30 का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे 30 हो जाएगा। 18 छोटा है, मतलब नेक्स्ट वाला बड़ा होगा, और कितना बड़ा होना चाहिए, 30 बड़ा होना चाहिए। तो मैं 19 में कितना जोड़ दूंगा दोस्तों, 30 जोड़ दूंगा, और 19 में 30 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 49 ईयर। और यही 49 ईयर होगा आपके पास शिक्षक का भार। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे सवाल बहुतायत पूछे जाते हैं, तो इन सवालों के लिए आपको पहले प्रिपेयर रहना है। क्लियर है। देखते हैं अगला सवाल। फिर ये हमारे पास सवाल था गजब का। एक कक्षा में 39 विद्यार्थी है और उनका औसत भार कितना दे रखा है, 51 किलोग्राम है। यदि हम शिक्षक के भार को शामिल कर लेते हैं तो औसत वजन कितना हो जाता है, 51.2 किलोग्राम हो जाता है। तो शिक्षक का वजन क्या होगा। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारे पास विद्यार्थी और एक है हमारे पास शिक्षक। क्लियर है। विद्यार्थियों की संख्या कितना दे रखा है, 39, शिक्षक 1 शामिल हुआ इसलिए मैंने 1 लिख दिया, तो मुझे प्रारंभिक अनुपात मिल गया कितना, 39:1। अब हमको पता है कि पूरे 39 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया है, 51 दिया, तो हम नीचे में डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 51 लिख देंगे, है ना। और शिक्षक के शामिल होने के बाद पूरे लोगों का औसत कितना हो जाता है, 51.2 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे भाई 51.2। क्लियर है। अब हमको क्या करना, सिर्फ अंतर करने को रह गया। 51 में 51.2 को घटाने पर कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा भाई, 0.2 आया। अब मैं बताया कि जो अनुपात ऊपर में बनेगा वही अनुपात आपके नीचे में बनने चाहिए, तब तो आपका आंसर सही है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। नहीं तो आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में देना है। अब मैंने देखा कि भाई 1 का मान कितना दिखाई दे रहा है, 0.2 दिखाई दे रहा है। 1 का मान कितना दिखाई दे रहा है, 0.2 दिखाई दे रहा है। आप ध्यान समझने दी, 1 में मैं कितने का भाग दे दूं, 5 का भाग दे दूंगा तो हो जाएगा 0.2। क्लियर है, यही होगा ना भाई, है ना। तो मैं चाहता हूं कि इस साइड भी आप क्या करो, 39 में कितने का भाग दे दो, 5 का भाग दे देते हैं। 39 में 5 का भाग देंगे तो 39 दूनी कितना होता है, 78 होता है, 7.8 आया हुआ, काट कर देख लेना। क्लियर है। अब मुझे पता है कि 51.2 से छोटा है, मतलब नेक्स्ट वाला 7.8 ज्यादा होगा। तो मैं क्या करूंगा, 51.2 में जोड़ दूंगा भाई कितना, 7.8 को, ये हो गए टोटल 8, और 51 कितना हो जाएगा, तो आप देख पाओगे 59 हो जाएगा। तो शिक्षक का भार कितने किलोग्राम का होगा, 59 kg का होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल। ये सवाल, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बहुतायत पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। ठीक है। क्या दिया गया है, पहला देखते हैं। दिए गए कथन और कारण आर के लिए सही विकल्पों को चुनकर बताना था। अब हमारे पास कथन है कि औसत जो होता है वो आंकड़ों का माध्य होता है, मिड पॉइंट होता है, मिड वैल्यू होता है। तो भाई जैसे हमने, हमारे पास कोई डेटा है 2, 4, 6, 8 और ये 10, मान लो ये हमारे पास क्या है, आंकड़े हैं। तो इसका औसत क्या है, इसका बीचों बीच वाला हिस्सा होगा। तो आप देख पाओगे कि भाई यहाँ पर संख्याओं के बीच अंतर समान है, यहाँ पर 2 संख्या, यहाँ पर 2 संख्या, तो बीच वाली संख्या क्या होगा, 6। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर मिड वाला डेटा क्या है, मेरा औसत का काम करता है। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि आप कथन जो होगा ये मेरा एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है। माध्य बराबर आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने के बाद मध्य मान होता है। क्या ये सही बात है भाई, क्या लग रहा है ना। क्या माध्य बराबर यही होता है कि आंकड़ों को हम आरोही क्रम में जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो डेटा प्राप्त होता है उसी को हम माध्य बोलते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, है ना। यदि हम डाटाओं को
आरोही क्रम में जोड़ दिया और आरोही क्रम में जोड़ने के बाद यदि डेटा का मध्य भाग यदि होता है तो वो माध्य नहीं बल्कि क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। इस चीज को याद रखना। और माध्यिका और माध्य में इतना ही अंतर होता है। क्लियर है। माध्यकों को हम माध्य को औसत बोल सकते हैं, लेकिन उसी डाटा को यदि हम आरोही क्रम में है ना जमाने के बाद यदि उसका मिड पॉइंट निकाले तब वो माध्य नहीं होता बल्कि माध्यिका हो जाता है। तो इस कारण से हमारा कारण क्या होगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यदि हम देखें तो हम एक ही चीज कह सकते हैं कि केवल हमारा कथन सही है और कारण हमारा क्या है, असत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट डाटा है, अब हम बात करेंगे जब समूह से कई व्यक्ति निकल कर चले जाए। अभी क्या हो रहा था, समूह में कई व्यक्ति या एक व्यक्ति कोई शामिल हो जा रहा था। अब मान लो समूह छोड़कर कोई चले जाए तो उसका हम कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर बोला गया कि 8 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 18। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 20 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब एक चीज बताओ भाई, ओवरऑल क्या थे, 8 लोग थे टोटल जिनका औसत कितना था, 18 था। अब मान लो एक लोग को मैं निकाल दूंगा, किसी एक संख्या को निकाल दिया तो बचेगा कितने संख्या, 7 संख्या बच जाएगा। और इन 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है मेरे पास, 20 दे रखा है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कितना, 20। मान लेते हैं निकाली गई संख्या वो एक संख्या हुआ, 8 संख्या था, है ना। 8 संख्या था जिसमें से 7 संख्या बचा और एक संख्या निकला हुआ है, वो है सिंगल संख्या। क्लियर है। मतलब मुझे प्रारंभिक अनुपात तो मिल गया। क्लियर है। अब मैं बताएं कि हमेशा ओवरऑल डेटा को ही बीच में रखना है। तो 7 और 1 8 और 8 संख्याओं का टोटल औसत कितना दे रखा है मेरे पास, 18। तो 18 को कहां पुट करूंगा मैं, अब बीच में पुट कर दूंगा भाई। अब आप सिंपल देखना, यहाँ पर घटाकर देखो, 20 और 18 में अंतर कितने का है, 2 का है। मैं बताऊं कि प्रारंभिक अनुपात ही आपका अंतिम अनुपात होता है। ध्यान से देखना, एक का मान कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। एक का दुगना है तो मैं 7 का भी दुगना कर दूंगा और 7 का दुगना कितना हो जाएगा दोस्तों, 14। 20 बड़ा है, मतलब ये वाला डेटा को छोटा होना पड़ेगा। और कितना छोटा होना पड़ेगा, 14 छोटा होना पड़ेगा। तो 18 में यदि हम 14 घटा देंगे तो हमको निकाली गई संख्या मिल जाएगा और संख्या क्या होगा हमारे पास, 4 होगा। और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन, आंसर नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये हमारा राइट होगा। एक ही तरीका यदि आप एलिगेशन सीख जाते हैं तो औसत के पूरे सवाल एक ही मेथड से खत्म हो जाता है। क्लियर है। देखते हैं अगले सवाल को फिर, ध्यान समझना। 10 छात्रों और उनके कक्षा शिक्षक की औसत आयु कितना दे रखा है, 17 दिया है ना। 17 की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, क्या है। 10 छात्रों उनके कक्षा शिक्षक की औसत आयु 17। इस सवाल में पूरा है ना गड़बड़ है। दूसरा सवाल देखते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल, 7 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत दे रखा है कितना है, 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाता है, 15 रह जाता है। तो हटाई गई संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब उस समुच्चय में टोटल कितने संख्या थे भाई, 7 संख्या। हम एक संख्या निकाल देंगे तो बचेंगे कितने संख्या, 6 संख्या। मान लेते हैं निकाली गई संख्या क्या होगा, वो सिंगल एक संख्या होगा। तब तो मैं कहूंगा 6 और 1 टोटल कितने संख्या हो गए, 7 संख्या। अब इन 6 संख्याओं का शेष बोला है ना, शेष संख्याओं का औसत कितना है भाई, यहाँ पर 15 है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कितना, 15 लिख देता हूँ। चलो भाई ये लिख दिया मैंने 15। क्लियर है। अब हम बात करेंगे, हमको निकाली हुई संख्या नहीं पता, यहाँ पर हम ब्लैंक कर देते हैं। लेकिन हमको सातों के सातों संख्याओं का औसत दिया गया था कितना, 18। यहाँ पर लिख दूंगा भाई मैं 18। क्लियर, ध्यान समझना। अब देखो 15 और 18 में अंतर कितने का है, 3 का है। मैं बताया कि जो अनुपात शुरू में बनेगा वही अनुपात बाद में भी बनने चाहिए। अब ध्यान से देखना, 1 का कितने गुना है ये, आप कहोगे 3 गुना है। तो इस साइड भी 6 का कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना कर देंगे। और 6 का 3 गुना कितना होता है, 18 होता है। क्लियर है। अब देखना कि 15 जो है 18 से छोटा है, मतलब नेक्स्ट वाला बड़ा होगा। और कितना बड़ा होगा, तो 18 बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, 18 में नीचे वाले 18 को जोड़ेंगे तो निकाली गई संख्या क्या होनी चाहिए हमारे पास, 36 होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे सवाल पूछे तो इन सवालों को बहुत कम समय में और अच्छे से आपको बनाना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
देखो अगला सवाल, 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 24 है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 22 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या होगी पूछा गया है। क्लियर है भाई? टोटल 8 संख्या थे, है ना, तो एक संख्या हटाएंगे तो बचेगा कितने संख्या? 7 संख्या, और हटाई गई संख्या मान लेते हैं ये हो गया 1। क्लियर हो गया? 7 और 1 8 टोटल। इन 7 संख्या को औसत कितना दिया है? 7 संख्याओं का, तो 7 संख्याओं का औसत दे रखा है यहाँ पर 22, और पूरे के पूरे 8 संख्याओं का औसत कितना दिया था? तो पूरे 8 संख्याओं का औसत दे रखा था हमारे पास 24 दे रखा था। क्लियर है? अब अंतर करेंगे, 24 और 22 में अंतर करेंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा? आप देख पाओगे 2 का अंतर होगा। अब आपको बताया था कि प्रारंभिक अनुपात ही आपके लिए अंतिम अनुपात का काम करेगा। जब 1 का मान 2 हो सकता है तो 7 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे 1 में 2 का गुणा किया गया है तब आया है 1 दूना 2। उसी प्रकार 7 में भी हम 2 का गुणा कर देंगे, और 7 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 हो जाएगा। अब आपको देखना है बीच वाले डाटा से एक डाटा छोटा होता है और एक डाटा बड़ा होता है। चूंकि 24 से 22 छोटा है, मतलब जो निकाली गई संख्या होगी वो 24 से 14 बड़ा होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 24 में 14 जोड़ देंगे, और 24 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 38। और यही वो संख्या है जिसको हमने क्या किए थे? निकाले थे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, फटाक से बताना है ना, कमेंट करके बताना। ये आपके होमवर्क के लिए है, सेम सवाल है, सेम तरीका से बनेगा, फटाफट कमेंट आना चाहिए भी सबका। क्लियर है? सेम तरीका लगाना है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल फिर। जब समूह में एक व्यक्ति की जगह मान लो कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम एक व्यक्ति को निकालते हैं और दूसरे व्यक्ति को उसके स्थान पर शामिल कर लेते हैं। तो इसमें 2 कंडीशन बनते हैं, इतना याद रखना। यदि मान लो मैं भारी व्यक्ति को निकाल दूं, है ना, मान लो समूह में से मैंने भारी व्यक्ति को निकाला और उसके स्थान पर हल्के व्यक्ति को शामिल करूंगा, तो सिंपल सी बात है, आप सोच कर देखो, ज्यादा वजनी व्यक्ति को निकालकर मैं यदि उसके जगह हल्के व्यक्ति को लाऊंगा तो औसत घट कर आएगा भाई, क्योंकि मैंने कम वजन वाले व्यक्ति को शामिल किया। लेकिन वहीं पर मैं कम वजन वाले व्यक्ति को निकालकर उसके जगह भारी व्यक्ति लाऊंगा तो सिंपल सी बात है, औसत वजन क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर? तो इन छोटे छोटे चीजों को ध्यान देना है। 5 पुरुषों का औसत वजन कितना दिया है? 3 किलोग्राम कम हो जाता है, तो उनमें से एक 150 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। एक चीज बताओ भाई, उस समूह में टोटल कितने पुरुष थे? 5 पुरुष थे। ध्यान समझना मेरी बात को, कितने पुरुष थे? 5 पुरुष थे। मैंने कहा यदि 150 किलोग्राम के व्यक्ति को निकालता हूं और उसके जगह कोई दूसरे व्यक्ति को लाता हूं, जिससे औसत भार कितना कम होता है? 3 किलोग्राम। मतलब सिंपल सोच कर देख लो, 150 किलोग्राम के स्थान पर जो व्यक्ति आया होगा, सिंपल से बात, उससे कम वजनी होगा, तभी तो एक कमी हो रहा है। और एक व्यक्ति के पीछे कितना कमी हो रहा है? 3 किलोग्राम। तो भाई पूरे के पूरे 5 व्यक्ति के पीछे कितना कमी होगा? तो आप नहीं कह सकते क्या भाई 15 किलोग्राम कम होगा, तभी तो ऐसा पॉसिबल है। हमारे पास जो व्यक्ति था शुरू में वो 150 का था, मैंने 15 किलोग्राम कम वजन वाले व्यक्ति को शामिल किया है, तो कितना के रहा होगा? 135 किलोग्राम का रहा होगा। और यही क्या होगा दोस्तों? मेरा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सवाल आए तो इन सवालों को बहुत ही एक झटके में उड़ाना है, ज्यादा सोचना नहीं है ऐसे सवालों के पीछे। क्लियर है? बहुत नॉर्मल सवाल था ये, आए समझ में? क्लियर है? देखते हैं अगला सवाल फिर। जैसे सवाल था, ध्यान समझना, बस मेरी बातों को समझ गए तो सवाल आपसे बन ही गया। समझो, 3 व्यक्ति है और 3 व्यक्ति के औसत वजन में 4 किलोग्राम बढ़ोतरी होता है। बढ़ोतरी होने का मतलब क्या है भाई? हमने मान लो 4 व्यक्तियों में से हो सकता है कि एक भारी व्यक्ति की जगह, एक हल्के व्यक्ति की जगह मैं भारी व्यक्ति लाया हूं, तब तो वजन बढ़ेगा। सिंपल सोचने वाली बात है ना। यहाँ पर बोला गया है, होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन कितना है? 100 किलोग्राम है, को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। भाई यदि मैं 100 किलोग्राम वाले स्थान के भार वाले व्यक्ति के स्थान पर 100 किलोग्राम वाला व्यक्ति लाता तो औसत में कोई चेंजेस नहीं होता। औसत में चेंज इसलिए हो रहा है, औसत इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मैं 100 किलोग्राम के स्थान पर 100 से ज्यादा वजनी व्यक्ति को क्या कर रहा हूं? शामिल कर रहा हूं, है ना भाई। एक व्यक्ति का भार बढ़ गया 4 किलोग्राम,
तो 3 व्यक्ति का वजन कितना बढ़ेगा, तो आप कहोगे 4 तिया 12 किलोग्राम तो बढ़ जाएगा। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। पहले व्यक्ति का भार कितना था 100, अब बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, बढ़ा ही देते हैं। कितना बढ़ जाएगा 12 किलोग्राम। तो जो नया व्यक्ति आया होगा उसका वजन कितना होगा, 112 किलोग्राम का होगा। और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये मेरा क्या होगा, एकदम सटीक और करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मजा आ रहा है ना भाई। देखते हैं अगला सवाल। फिर ये देखो, यहाँ पर आप सिंपल देखकर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे बोला गया है कि 8 पुरुष है ना, और 8 पुरुषों का औसत वजन कितना बढ़ गया, 2 किलोग्राम। फिर यहाँ पर बढ़ रहा है, मैं बताया हूं कि औसत वजन बढ़ रहा है तो जो भी व्यक्ति होगा उसके स्थान पर भारी व्यक्ति को लाया होगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मैंने कहा एक व्यक्ति का भार 2 किलोग्राम बढ़ा है तो दोनों के दोनों व्यक्तियों का वजन कितना बढ़ा, आठों के आठों व्यक्ति का वजन कितना बढ़ जाएगा। आप सिंपल कह सकते हो कि भाई 16 किलोग्राम तो बढ़ा ही होगा, है ना। जो निकाले गए व्यक्ति हो 90 किलोग्राम था, मतलब उसके स्थान पर जो आएगा वो 16 किलोग्राम ज्यादा भारी होगा। मतलब जो नए व्यक्ति का भार होगा वो 106 किलोग्राम के बराबर होगा। और यही क्या होगा दोस्तों, मेरा एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आया समझ में। आगे देखते हैं ये सवाल, ये भी आपके पास हूबहू सवाल है। 51 किलोग्राम वजन वाले के एक छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाने पर 10 छात्रों का औसत वजन आधा किलोग्राम हो जाता है ना। औसत वजन आधा किलोग्राम क्या होता है, बढ़ जाता है, बोला गया है। एक छात्र के पीछे आधा किलोग्राम बढ़ेगा, तो भाई मेरे पास 10 छात्र हैं और 10 छात्र के पीछे आधा किलोग्राम बढ़ाऊंगा तो कितना किलोग्राम बढ़ेगा, ओवरऑल 5 किलोग्राम बढ़ेगा। मतलब जो नए व्यक्ति होगा वो 51 से 5 किलोग्राम ज्यादा भारी होगा। मतलब कितने का होगा भाई, आप सिंपली बता सकते हो कि वो 56 किलोग्राम का होगा। और यही क्या होगा दोस्तों, हमारा एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो उन सवालों को बिल्कुल हल करने में देरी नहीं लगाना है, बहुत अच्छे से बनाना है भाई। अब देखते हैं, ये नेक्स्ट सवाल है, गजब का सवाल है कि नीचे दिए गए कथनों में सही कथन को पहचान कर आपको बताना था। ये हमारे पास 4 कथन हैं। बोला गया कि लगातार संख्याओं का औसत प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2। यदि मान लो मैं ये कहूं कि संख्या लगातार है, कंटिन्यूअस है, समान अंतर है उनके बीच, और समान अंतर है तो हम हमेशा जानते हैं दोस्तों, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर जैसे हम 2 से भाग देते हैं हमको उन संख्याओं का औसत प्राप्त हो जाता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो के वाला कथन है एकदम करेक्ट है। प्रथम लगातार n सम संख्याओं का औसत हमेशा n+1 होता है, ये भी बताया हूं कि मान लो हमारे पास 2, 4, 6, 8 और ये कितने हैं 10। कितने संख्या पर लिख दिया मैंने, 1, 2, 3, 4 और ये 5। मैंने टोटल कितना संख्या लिखा भाई, 5। क्लियर है। आप देख पाओगे कि यहाँ पर औसत क्या होगा इसका, तो आप कहोगे संख्याओं के बीच समान अंतर है, प्रथम से 2 और अंतिम से 2, तो औसत कितना मिलेगा इसका, 6। अब मान लो मेरे पास यहाँ पर संख्या कितने दिया है, n दिया है, तो n में केवल 1 जोड़ना था। मतलब 5 संख्या था तो 5 में 1 जोड़ देता तो कितना मुझे 6 मिल जाता। मतलब मैं कह सकता हूं कि एल वाला कथन भी मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है। प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। यदि विषम संख्याओं की बात हो दोस्तों तो n दिया है तो उसका औसत n ही होता है। ये वाला कथन भी हमारे पास क्या है, करेक्ट होता है। औसत किसी संख्या समूह का माध्य होता है, मैं कई बार बता रहा हूं कि माध्य होता है, तो n वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ बेहतरीन व्यापम के पैटर्न पर आधारित आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।